हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7.2 की एक्सरसाइज नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ MRP, है ना, मार्केट प्राइस पर ऑफ ऑल आइटम्स, सभी आइटम्स पर। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को क्या पे करना होगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमसे ये कहा गया है कि आप देखिए कि डिस्काउंट कितना दिया गया है। हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें, 10%। 10% का मतलब है 10/100, 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया है। MP यानी कि मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स आपको दी हुई है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है, 1450 रुपीज़। ठीक, फिर आपको टू शर्ट्स का मार्क प्राइस निकालना है, क्योंकि हमें ईच शर्ट, एक शर्ट का 850 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 2 शर्ट्स का कितना होगा फ्रेंड्स, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 10 के 0 कैरी क्या 1, 8 2 16 1 1700। तो टोटल हमारे पास मार्केट प्राइस क्या हो गया फ्रेंड्स, 1450 प्लस 1700। टोटल अगर हम निकालते हैं तो 3150 होगा। 0 0 0 5 एज इट इज़, 4 और 7 कितना होगा, 11 कैरी किया 1 1 1 2 और 1 11। अगर नहीं समझ में आते हैं देखिए 700 ऊपर लिख लीजिए, 14 और 50 यहाँ पर प्लस कर लीजिए, 0 5 1 1 3, ठीक है, रुपीज़। टोटल हमारा निकल गया। अब टोटल जो MP है ना उसका 10% निकालना है। तो टोटल MP डिस्काउंट, आपको क्या लिखना होगा, डिस्काउंट ऑन टोटल टोटल MP कितना होगा, 3150 पर कितना है हमारा, 10%। 10% मतलब 10/100, 10 से 10 10 से 10। टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हुआ, 315 रुपीज़। ये हमारा डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट बराबर दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमें दिया हुआ है, तो क्या है, कस्टमर हैव टू पे, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। तो कस्टमर क्या पे करेगा, तो पे क्या करेगा, कस्टमर हैव टू पे के लिए आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो था, टोटल MP माइनस डिस्काउंट, यही तो करोगे आप। तो टोटल MP हमारा कितना था, 3150, डिस्काउंट हमारा आ रहा है ये माइनस 315 रुपीज़। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा, देखिए यहाँ पर करके देख लीजिए आप, 3150 में से 315 को लेस कर दीजिए यहाँ पर, ये रफ वर्क। 0 में से 5 नहीं, बोरो किया 5, 10 में से 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर हमारा कितना है, 11 है ना, बोरो कर लिया हमने, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा, यहाँ पर जो है रिमेनिंग बचा आपका 2, तो 2 8 सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 होगा, 2835 रुपीज़, है ना, रुपीज़ RS। तो आपको ये टोटल डिस्काउंट आपको ये पे करना होगा कस्टमर को। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं, ये तो हो गया आपका प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपको पेपर में करना है, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। देखिए, लेट करिए, सेकंड मेथड से आप आंसर आसानी से लेट कर लीजिए। जो भी होता है ना हमारा डिस्काउंट वगैरह, सब कुछ 100 पे होता है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, अगर GST वगैरह होती है तो वो ऐड होता है। लेट कर लेते हैं MP। अगर 100 रुपीज़ है तो डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, है ना, क्या लिखेंगे, आफ्टर डिस्काउंट जो होगा SP, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज़। अगर मेरे को टोटल मेरा मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है मेरा, 3150, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं पहले, है ना, और अब हमें डिस्काउंट के बाद क्या पे करना होगा, आफ्टर डिस्काउंट SP, यानी कि व्हाट वुड द कस्टमर पे। तो आप ऐसे करिए 100 ये आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये तो 100 क्या करेंगे आप,
ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन 100/3150 इक्वल में रख लें 90/x। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3150 ये क्रॉस मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा, है ना। 50 × 90 और x की वैल्यू हमेशा नीचे जाती है 100। आप क्रॉस कर दीजिए इसको उससे इससे इसको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 2835, है ना। कितना आसान, शॉर्ट ट्रिक से आपने आंसर फटाफट निकाल लिया। तो आपको टोटल MP निकालना है। टोटल MP निकालने पे क्या करना पड़ेगा, जींस पेयर ऑफ जींस, यानी कि एक ही जींस है, जींस तो एक ही है, उसका अमाउंट और 2 शर्ट का अमाउंट निकाल के दोनों को प्लस करना है। और यहाँ पर लेट मान लिया कि MP 100 है, तो डिस्काउंट के बाद उसे पे करना होगा 90 रुपीज़। और अगर MP 350 है, 3150 है, तो डिस्काउंट के बाद उसे क्या पे करना होगा वो x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से आंसर निकाल लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 क्लास 8 की एक्सरसाइज का है। द प्राइस ऑफ TV ₹13,000 रुपीज़, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे कितना पैसा देना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि प्राइस क्या है। प्राइस ऑफ, आपको लिखना है द प्राइस ऑफ TV। सॉल्यूशन लिख देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ TV गिवन है 13,000 रुपीज़। सेल टैक्स है, सेल SALES, सेल टैक्स कितना है 12%। तो मैं निकाल लूँ, सेल टैक्स हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। मैंने आपसे कहा था जितने भी टैक्सेस हैं वो ऐड होंगे और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 13,000 ऑफ 12% ऑफ 13,000 रुपीज़, यही तो निकालना है हमें। तो मेरा हो गया 12/100 मल्टीप्लाई 13,000, क्लियर। 101010 कितना हुआ 130 मल्टीप्लाई 12, तो 0, 12 3 जा 36 कैरी किया 3, 12 1 जा 12 और 3 15। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब व्हाट वुड हैव पे, है ना, विनोद विल हैव टू पे, विनोद हैव टू पे, विनोद को पे करना होगा। क्या होगा, एक तो प्राइस ऑफ टीवी एंड प्लस टैक्स, क्या करना होगा, प्लस टैक्स। तो प्राइस ऑफ TV हमारा क्या है 13,000 रुपीज़, प्लस में करना है 1560। अब यहाँ पर हम रफ वर्क में 13,000 और 1560 को ऐड कर लेते हैं, प्लस 06541। तो विनोद को हमें पे जो करना होगा वो टोटल क्या होगा हमारा 14,560 रुपीज़। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 14,560। देखो टैक्स के पहले वही TV हमारा 13,000 का था और आफ्टर टैक्स हमारी रेट होगी 14,560 रुपीज़, यानी कि हमें 1,560 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं टैक्स की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं 3 की ओर। अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन बाय 20%, इफ द अमाउंट ही पे ₹1,600, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो आपको यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होना होगा, स्केट्स हैं आपके पास में, डिस्काउंट 12% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें अभी तक नहीं पता कि उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्काउंट, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें 20%, ठीक। और ही पे, यानी कि जो भी अरुण है उसने पे किया, पैस अमाउंट क्या है 1,600 रुपीज़, ठीक है। मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, जो फाइंड आउट करना होता है मार्केट प्राइस, तो उसे हम क्या मान लेंगे, लेट मार्केट प्राइस एक्स हमने मान लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि हमने मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पर हमें
सबसे पहले जो एक फॉर्मूला लगाना होगा कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एसपी। ठीक है, तो पे अमाउंट का मतलब क्या है आपका, एसपी। ठीक है ना, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस दे दिया उसने, एसपी। तो ये क्या होगा, 100 में से हमेशा डिस्काउंट माइनस होता है, ये याद रख लेना आप। 100 में से हमेशा डिस्काउंट माइनस होता है और आपको क्या करना होगा, अपॉन 100, क्योंकि परसेंट में होता है और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई में करना होगा एमपी। ये एक फॉर्मूला आपको यू हैव टू लर्न, आपको याद करना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर आपका क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 20/100। मल्टीप्लाई में एमपी हमें पता नहीं है। एसपी की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ आपको तो 1600 इक्वल टू, यहाँ मैं इसको कर लेती हूँ 100 में से 20 तो 80/100 और मल्टीप्लाई में एमपी। 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकती हूँ। 2 की टेबल से 4 टाइम और 2 की टेबल से 5 टाइम। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए 1600 इक्वल टू 4/5। एमपी की वैल्यू मैंने क्या रखी, एक्स, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो 1600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन आपका क्या हो गया 4, और एक्स को हम बाहर डाल देंगे, एक्स की वैल्यू हमेशा नीचे। 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करा देती हूँ, डिवाइड करा देती हूँ, 400। अब मेरे पास क्या हो गया, 400 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2000 रुपीज़। तो आप यहाँ रफली भी देख सकते हैं इसको निकाल कर। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बता देती हूँ साथ में, जिससे आप फटाफट से सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप देखिए इसी सवाल का है ना, लेट कर लीजिए आप, लेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ही बता रही हूँ सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक। लेट कर लीजिए, एमपी कितना है मेरा, 100 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा, 100 से ही आपको माइनस करना है। 20% डिस्काउंट है तो आपका कितना हो गया, 80 रुपीज़। अगर मेरा एमपी जो कि मुझे पता नहीं है वो एक्स मैंने लेट कर रखा है और मैंने जो पे किया है आफ्टर डिस्काउंट पे, है ना, जो हमने पे किया है वो कितना है, 1600। तो आप जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, बन गया। अब आपका 100/x इक्वल में इसको अपोन में कर लीजिए और इसका 80/600 है ना, 1600 इक्वल टू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 100 मल्टीप्लाई 1600 अपॉन एक्स की वैल्यू 80 नीचे चला जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा। एक्स क्या है, एमपी, मार्केट प्राइस। 10 से 10 8 की टेबल से कट गया 20 टाइम। 20 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, 2000 रुपीज़। आंसर बताइए, कितना इजी था। बट ये सिर्फ करने के लिए ठीक है, बट पेपर में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में इस तरह से ही करना होगा और यहाँ लिखना होगा कि अरुण, है ना, मार्केट प्राइस है ना, विल होगी कितनी, 2000 रुपीज़। ये आपको लिख के आना होगा और आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद करके आना फ्रेंड्स, तो एग्जामिनर को फटाफट पता लग जाए आपने क्या किया। तो इस तरह से आप देखिए, शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम मूव कर चुके हैं। देखिए, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। तो जब वेट ऐड कर लिया गया तो उससे पहले उसकी प्राइस क्या थी। तो फ्रेंड्स आपको पहले की तरह लिखना है। सबसे पहले कॉस्ट का मतलब मार्केट प्राइस है ना, कॉस्ट सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख के पेपर में स्टार्ट कीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू 5400 रुपीज़। ठीक है, वेट कितना है हमारा, वेट परसेंट कितना है हमारा, वेट को हमेशा VAT कैपिटल लेटर में लिखें। 8% का मतलब है 8/100। तो मैंने आपको क्या बताया था, वेट हमेशा ऐड होता है। क्या होता है, वेट हमेशा ऐड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि जो वेट है ना वो हमेशा ऐड होता है, बट वेट किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे। किस पे, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ से देखिए उसने खरीदा यानी कि आपको SP दे रखा है और आपको बिफोर वेट के पहले प्राइस क्या था, तो याद आपको करना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो लेट कर लीजिए, लेट MP, मार्क प्राइस क्या है, X है। तो जो भी वेट वगैरह जो भी निकाला जाता है आपका, आप हमेशा याद रखना ये टैक्स वगैरह वो इसके ऊपर ही निकलता है ना, MP पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं वेट
जो होगा विल बी क्या होगा, एक्स पर है हमारा 8%, एक्स का 8%, तो 8/100 कर लूँ मैं, कट कर लूँ 4 की टेबल से 2 टाइम, 4 की टेबल से 25 टाइम, तो मेरा वेट कितना निकला 2 × x, तो 2x/25। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वेट होता है ऐड होता है, तो मैं यहाँ लिख लूँ टोटल अमाउंट जो हमारा है, टोटल अमाउंट जो है कॉस्ट हो गया वो MP प्लस वेट। तो मेरा MP अभी मैंने क्या निकाला, अभी जो मैंने निकाला वो आपका MP मैंने क्या माना था x, और वेट मेरा कितना निकला प्लस 2x/25। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, LCM ले लेते हैं, कितना निकलेगा 25। अब देखिए 1 और 25 दो अलग अलग है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लें। 1 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट 25, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x प्लस 25 1 टाइम, तो इस तरह से 1 को 2x से किया 2x इक्वल टू क्या हो गया 27/25x। क्लियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बिफोर वेट मेरी प्राइस क्या होगी। तो अब मेरे को सीधा सीधा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अब मेरे को देखो यहाँ पर मेरा जो SP था ना, SP इक्वल टू 27x/25। तो मैं यहाँ पर दूसरा पेज ले लेती हूँ फ्रेंड्स, जगह की थोड़ी शॉर्ट हो रही है, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो SP मैंने जो अमाउंट पे किया वो क्या था मेरा 5400 रुपीज़ इक्वल है 27x/25 के। क्लियर, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो 5400 मल्टीप्लाई 25/27, x की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ। 27 से अगर मैं इसको कट करती हूँ तो 2 टाइम कटेगा 00, मेरे पास 200 मल्टीप्लाई 25, 25 को 00 आप एज इट इज़ लिख दिए, 25 को 2 से क्या 50, तो 5000 रुपीज़ उसका MP मार्केट प्राइस था बिफोर वेट आपको रुपीज़ यूनिट लिख कर आनी होगी पेपर में। तो ठीक है, आपको इसी तरह से आपको करना होगा। आपको आंसर नहीं दिखा, फिर से देख लीजिए यहाँ से। 5400 रुपीज़ को 27 से मैंने कट किया 200 टाइम मल्टीप्लाई 25, 200 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 00 मैंने एज इट इज़ प्रिंट किया, 25 को 2 से किया 50, तो MP मेरा क्या निकल कर आ गया 5000 रुपीज़। इस तरह से मैंने आंसर, फिर मैं आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ फ्रेंड्स, उसको देखिए। अब इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखिए कि मैंने लेट कर लेते हैं, लेट द क्या है हेयर ड्रायर, लेट द MP ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट 100 रुपीज़ है ना, और आफ्टर वेट है ना, आफ्टर वेट उसकी रेट क्या होगी 100 प्लस मेरा वेट कितना परसेंट था यहाँ पर 8%, तो 8% में ऐड कर लेती हूँ तो कितना हो गया 108 रुपीज़। और अगर मैंने पे किया है ना, आफ्टर वेट मैंने वेट को देने के बाद में मैंने पे किया 5400 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी चलिए और ये भी चलिए, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं इसको भी हटा देती हूँ। अब देखिए दिख रहा है आपको अच्छे से, ये मैंने यहाँ पर आपका देखिए दिख रहा है ना अब आपको अच्छे से। तो एक परचेज़ किया मैंने हेयर ड्रायर को 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, माना कि 800 MP है, तो मेरे को वेट के बाद मुझे पे करना होगा, आफ्टर वेट है ना पे करना होगा। पे क्या करूँगी मैं 108 रुपीज़। अगर मैंने पे कर दिया 4400 रुपीज़, तो MP मेरा क्या रहा होगा, यही तो निकालना है ना। तो आप इसी तरह से फिर से बॉक्स बना लीजिए, जैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ। तो आप देखिए 100/x इक्वल टू 108/5400। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5400 अपॉन में क्या हो गया 108। आप यहाँ से 9 की टेबल से 1 टाइम और 2 टाइम 12 टाइम 9 6 2400, 12 की टेबल से इसको काट कर दीजिए 5050 टाइम, तो 550 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5000 रुपीज़ है ना। आपको रुपीज़ लिखना ज़रूरी है, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो शॉर्ट से करें और चाहे तो बड़ा, बट पेपर के लिए यही आंसर जो मैंने आपको सिखाया सूटेबल है। पूरा बाकायदा तरीके से आपको करके आना है, बट आपको आंसर चेक करना हो तो आप ये शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
Question number 5. An article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. देखिए कोई भी सामान, आर्टिकल मतलब सामान, कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं उसमें अगर GST लिखा हुआ है तो GST हम उस प्राइस में हम जोड़ देते हैं। जो मार्क प्राइस होता है उसमें हम GST ऐड कर देते हैं। जैसे GST ऐड होती है तो उस चीज़ की रेट बढ़ जाती है, तो बढ़ जाने के बाद में वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा जो कस्टमर जो पे कर रहा है 1239 रुपीज़, वो इंक्लूडिंग GST है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको उस आर्टिकल का बिफोर प्राइस बताना है जो GST को ऐड करने से पहले था। तो आपको अब यहाँ पर सिर्फ यही देखना है। देखो फ्रेंड्स, क्या देखना है आपको यहाँ पर? देखिए आप कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन लिखना होता है आपको, ठीक। यहाँ पर आपको करना होता है लेट द प्राइस। क्या करना है? लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST, बिफोर GST एक्स, है ना। तो किसी भी जब GST का रेट ऑफ परसेंट क्या है? 18%। तो 18% किसका है? आर्टिकल का जो प्राइस था उसी का 18%। तो GST कितना हुआ? तो हम यहाँ पर GST निकाल रहे हैं 18% ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का ही तो 18% था जिसके इक्वल में ये वैल्यू हमें रखनी है। तो ठीक, तो हमने यहाँ करा 18/100 प्लस मल्टीप्लाई एक्स। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या हो गया? 18x/100। ये मेरा हो गया GST। क्या निकला मेरा? GST निकला। तो ये GST था, तो इस GST को मैं ऐड करूँगी इस x रुपीज़ में जिसके इक्वल मैं इसको रखूँगी। तो क्लियर? तो मैं अब कहती हूँ कि अब मुझे क्या लिखना है? आर्टिकल वॉज परचेज जो किया हुआ है वो क्या था? हमारा GST के साथ में था। तो प्राइस आफ्टर एडेड GST हमारा x प्लस GST हमारा निकला 18x, है ना, अपॉन 100। यहाँ पर आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो मैं LCM ले लेती हूँ 100, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा देती हूँ 100x, और 100 को 100 से क्या हो जाएगा? प्लस 18x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है जब LCM दोनों ही वैल्यू अलग अलग होती है, तो हमने 100 लिख लिया। 100 को x से कराया 100x, प्लस इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1 ही मिलेगा, तो आप क्रॉस करा दीजिए। 1 को 18 से x से तो 18x। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 118x अपॉन 100। 100 में 18 जोड़ूँ तो 100, और x में x जोड़ूँ तो x ही रहेगा। यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ जोड़िए 100x और यहाँ पर 18x। x वेरिएबल एज इट इज़ उतरेगा 811। ये क्या हो गया? अब मैंने लिखा प्राइस आफ्टर एडेड GST, तो मेरा 118x अपॉन 100 इक्वल टू में मैं प्राइस रखूँगी मेरा GST का। देखिए ये वाला है ना 1239। क्यों रखा मैंने इक्वल टू में? क्योंकि यही तो था, आफ्टर GST हमने ये तो पे किया, तो आफ्टर GST वैल्यू मैंने निकाली। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, इसको इससे। तो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन 118, और x की वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं, आप इस x को साइड में लिख दीजिए। मैं कट करती हूँ 2 की टेबल से, कट कर दिया हमने 50 टाइम। हम कट नहीं करते, हम बाद में कर लेंगे इसको, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। तो आपका 100 है, और अब आप डायरेक्ट इसको यहाँ से 1239 में आप 118 से डिवाइड करा दीजिए। तो मैं करवा सकती हूँ मैं 1 टाइम 118। ईजी पड़ता है फ्रेंड्स। अगर हम काट देंगे तो ये वैल्यू थोड़ा लंबी हो जाएगी, लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम उस लंबे से बचने के लिए हम फटाफट इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो 1 टाइम, तो मेरा 50, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, यहाँ पर मेरा 1 में से 1 कुछ नथिंग 9। आधे से ज़्यादा वैल्यू 0 प्लेस करना होता है। यहाँ पर डेसिमल 0 लगाइए आप। ये 0 क्यों लगाते हैं हम? जिसको बोलते हैं भाग टूट की बिंदी लगाना, मतलब यहाँ पर आधे से थोड़ा सा वैल्यू का डिवाइड नहीं हो रहा, आप 0 प्लेस कर दीजिए ऊपर, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, कैरी किया 4, 8 1 5 सा 5 हो रहा है, 5 में हम जोड़ देंगे यहाँ पर कितना 4, तो कितना हो गया 9, और 5 1 जा 5। तो मेरा कितना, ये इससे अगर मैं डायरेक्ट काटूँ तो मेरा कितना 10.5 टाइम। अब मेरे पास बचा है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 10.5 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डेसिमल हटा दूँ मैं, यहाँ कर दूँ मैं 10,
10 से 10 कट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचा 105 मल्टीप्लाई 10। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 1050 रुपीज़ होगा बिफोर जीएसटी। प्राइस क्या निकाला हमने, प्राइस बिफोर एडेड जीएसटी। तो हमारी प्राइस पहले क्या थी 1050 रुपीज़, बट हमें अब कितना पे करना पड़ रहा है 1239 रुपीज़। तो जीएसटी के बाद देखो कितना वेट, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर लोड आ जाता है, आया ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखना है स्टूडेंट हमें, और इस तरह से हमें सवाल करना है। अब जैसा कि मैं हर बार एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको हर सवाल के साथ, तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि आपको भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, आपको कैसे जैसा आपको अच्छा लगे। पेपर में तो आपको यही लॉन्ग मेथड करना है, बट आपको आंसर कैसे पता लगे इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। तो आप देखिए शॉर्ट ट्रिक कि आर्टिकल हमने परचेज़ किया, क्वेश्चन वही चल रहा है, मैं यहाँ फटाफट जल्दी से कर देती हूँ। लेट कर लो, 100 पे लेट करो, लेट करना है बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी प्राइस ऑफ आर्टिकल, और आफ्टर जीएसटी प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही। यहाँ 100 रुपीज़ है तो जीएसटी के बाद 100 प्लस 18% है तो 18 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना 118 रुपीज़। बिफोर जीएसटी हमें नहीं पता, और आफ्टर जीएसटी हमारे पास 1239 वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि जो दोनों वैल्यू होती है इसे अपॉन में लिख लीजिए, है ना, इक्वल टू कर लीजिए 118 अपॉन 1239, यही तो वैल्यू थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर देखिए 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन में 118। हमने इससे अभी थोड़ी देर पहले काटा था 105 टाइम। जब हमने यहाँ पर देखिए 10.5 को हमने मल्टीप्लाई कराया था 100 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया था, इसका डेसिमल हटा के 10, इसको इससे कट कर दिया था तो 105 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर आता है 1050। दिस इज़ आवर आंसर। तो बिफोर जीएसटी प्राइस थी। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट में हमने सवाल सोल्व कर लिया, जबकि उस लॉन्ग मेथड में हमें कितनी देर लगी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और इजी भी पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो आप चाहें जैसा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।